आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। टोक्यो 2020 के ओलंपिक खेलों की मुतवाज़िन इफ्तिताही तकरीब के लिए तैयार है। खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की हौसला अफजाई के लिए हमारा विक्ट्री पंच लॉन्च किया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने खेल की खबरों और मुतल्लिका प्रोग्राम पेश करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्वनी वैष्णव आज राज्यसभा में फोन की जासूसी से मुताल्लिक तनाज़े पर बयान देंगे। मुल्क में अब तक कोविड के 41 करोड़ 76 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत दुनिया में कोरोना वैक्सीन की 75% पैदावार करने वाले डब्ल्यूटीओ के 5 रुकन मुल्कों में शामिल है। फ्रांस से 3 रफाल जंगी तैयारों का नया बैच भारत पहुंच गया है। और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत की तमाम पंचायतों में पंचायत सेक्रेटेरिएट कायम करने का फैसला किया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011 23 97 8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। पूरी दुनिया में खेलों के शायकीन कल से टोक्यो में शुरू होने वाले मौसम गर्मा के ओलंपिक खेलों के आगाज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोविड-19 वबा की वजह से इन खेलों में 1 साल की ताखीर हुई है। इस तकरीब में बड़े पैमाने पर शान शौकत का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। तकरीब में वसी इज्तिमाई रक्स और ओलंपिक खेलों की इफ्तिताही तकरीब से जुड़ी दीगर खुसूसी पेशकश नहीं होंगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि यह पहला मौका है कि जब ओलंपिक खेलों को मुलतवी करने के बाद मनसूख करने के बजाय दोबारा मुरतब किया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से। हर 4 साल में होने वाले वसी खेल मुकाबलों का आगाज कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे इफ्तिताही तकरीब के साथ होगा। ये तकरीब जापान के दारुल हुकूमत में 9 तामीर शुदा स्टेडियम में होगी, जिसकी तामीर पर तकरीबन $1.5 अरब की लागत आई है और इसमें 68,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। अलबत्ता इफ्तिताही तकरीब समेत ज्यादातर खेल मुकाबलों में शायकीन को आने की इजाजत नहीं होगी। इफ्तिताही तकरीब में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों और अमरीका की खातून अव्वल जिल बाइडन समेत 15 मुल्कों और बैनुल-अक़वामी इदारों के लीडरों की शिरकत करने की उम्मीद है। भारत के 120 से ज्यादा खिलाड़ी इन खेलों में कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। मारूफ बॉक्सर MC मैरी कॉम और मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह इफ्तिताही तकरीब में भारत के परचम बरदार होंगे। कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी ने कई रहनुमा खतूत जारी किए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कट मराई तोबा को बनाया गया है, जबकि इस साल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का मौजू है जज्बात के साथ मुत्तहिद। स्वाति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। तवील अरसे से इफ्तिताही तकरीब से जुड़े एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मार्को बेलिच ने कहा है कि टोक्यो में समर गेम्स की तकरीब मुतवाजिन होगी और इसमें जापान की जमालियात को पेश किया जाएगा। डिप्टी शेफ डी मिशन प्रेम कुमार वर्मा ने कहा है कि हर मुल्क के सिर्फ 6 ओहदेदारों को तकरीब में जाने की इजाजत होगी। अलबत्ता खिलाड़ियों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने अवाम से जोर देकर कहा है कि वो अपने दोस्तों और कुनबे के अफराद के साथ एक वीडियो बनाएं और इसे उन भारतीय एथलीट्स की हिमायत में #हमारा विक्ट्री पंच के साथ शेयर करें जो टोक्यो ओलंपिक में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने कहा कि लोग वीडियो बनाकर इसे 5 लोगों को टैग कर सकते हैं और भारतीय ओलंपिक टीम के लिए अपनी हिमायत जाहिर करने के लिए अपने वीडियोज को शेयर करने के लिए मदऊ कर सकते हैं। उन्होंने अवाम से ये अपील भी की है कि वो भारत की इस हौसला अफजाई को एक इज्तिमाई तहरीक बनाएं। इंडिया इंडिया, ये है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाएं। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए, आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। जनाब ठाकुर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करके इसे 5 अफराद को टैग किया है। कानून के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने भी जनाब ठाकुर के जवाब में ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भारतीय टीम की हौसला अफजाई की गई है।
टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारतीय एथलीट्स की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए भारत की हौसला अफजाई की मुहिम के तहत मुल्क भर से नेक ख्वाहिशात मिल रही हैं। फ्री स्टाइल भारतीय पहलवान और ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने वाले योगेश्वर दत्त ने टोक्यो में मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स को एक पैगाम भेजा है। ओलंपिक में जितने भी हमारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि इस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी ज्यादा मेडल जीत के आएंगे और नई बुलंदियों को छुएंगे, इतिहास रचेंगे। सभी देशवासियों से भी मेरी अपील है कि हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, उनके सभी मैच देखें। चीयर फॉर इंडिया। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों की बड़े पैमाने पर खबरें और मुताल्लिका प्रोग्राम पेश करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। इसके तहत ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले और खेल खत्म होने के बाद भी ये कवरेज दस्तयाब होगी। ये दूरदर्शन और आकाशवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी दस्तयाब रहेगी। डीडी स्पोर्ट्स, डीडी न्यूज और डीडी इंडिया ओलंपिक खेलों के बारे में रोजाना मुख्तलिफ शोज और खुसूसी प्रोग्राम नशर करेंगे। ओलंपिक्स में होने वाले मुख्तलिफ खेल मुकाबले डीडी स्पोर्ट्स पर रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक बराह रास्त नशर किए जाएंगे। आकाशवाणी के सभी राजधानी स्टेशन, एफएम रेनबो नेटवर्क, डीआरएम और आकाशवाणी के दीगर स्टेशन ओलंपिक खेलों के बारे में प्रोग्राम नशर करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होंगे। रोजाना खेलों की झलकियां और एफएम पर ताजा जानकारी भी बाकायदगी से फराहम की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी का खबरों का शोबा इस महीने की 1 तारीख से अपने स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम में रोजाना ओलंपिक क्विज नशर कर रहा है। मुल्क भर में क्विज जीतने वालों को टीम इंडिया की जर्सी दी जाएगी। स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम और खबरों के अहम बुलेटिन में भारतीय खिलाड़ियों के बारे में रोजाना खाके पेश किए जा रहे हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा और इलाकाई खबरों के उसके 46 मरकज 77 जबानों में मुमताज खिलाड़ियों, कोच हजरात, टीम अरकान के रिश्तेदारों और समाजी एतबार से बाअसर शख्सियात के पैगामात नशर कर रहे हैं। आकाशवाणी से आज रात 10:30 से एक तारुफी प्रोग्राम नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन स्पोर्ट्स, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। पूरे मुल्क के सामीन आकाशवाणी खबरों के शोबे के ज़ेर एहतमाम ओलंपिक क्विज में शिरकत कर रहे हैं। सामीन ने बड़ी तादाद में अपने जवाब भेजे हैं। मध्य प्रदेश की दामिनी बाल्के ने 20 जुलाई को पूछे गए सवाल का सबसे पहले सही जवाब भेजा था। आकाशवाणी खबरों की पूरी टीम ने उन्हें मुबारकबाद दी है। ओलंपिक क्विज में हिस्सा लेने के लिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन हर शाम 7:20 पर। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी का खबरों का शोबा कोरोना जागरूकता सीरीज के अपने फोन इन प्रोग्राम में आज रात कोविड-19 पर एक खुसूसी मुबाहिसा नशर करेगा। भोपाल में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह इस मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। सामीन टेलीफोन नंबर 011234216764 पर हमारे माहिरीन से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा फोन नंबर 0123421230 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आप अपने सवाल हमारे ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और इजाफी फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी दस्तयाब होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। लोकसभा में आज अंदरूने मुल्क बहरी जहाजों का बिल 2021 पेश किया जाएगा। बिल में अंदरूने मुल्क आबी गुजरगाहों और मुल्क में जहाजरानी से मुतालिक कानून के निफाज में यकसानियत लाने के लिए अंदरूने मुल्क दरियाओं में कम लागत और महफूज ट्रांसपोर्टेशन और तिजारत को फरोग देने की बात कही गई है। लोकसभा के कामकाज की फहरिस्त के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह लाजमी दिफाई खिदमात का बिल 2021 पेश करेंगे। इसमें लाजमी दिफाई खिदमात बरकरार रखने के लिए कहा गया है ताकि मुल्क की हिफाजत और अवाम की जिंदगी और इमलाक को महफूज रखा जाए। इसके अलावा वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कमीशन से मुतालिक ज़ाब्तों में तरमीम का बिल 2020 पेश करेंगी। राज्यसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव कुछ लोगों के फोन डेटा से मीडिया की खबरों के मुताबिक समझौते के बारे में एक बयान देंगे।
मुल्क में अब तक 41 करोड़ 76 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल 20,83,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। सभी को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने का नया मरहला पिछले महीने की 21 तारीख को शुरू हुआ था। कल 10 लाख से ज्यादा टीके पहले डोज के तौर पर लगाए गए, जबकि 95,000 से ज्यादा टीके दूसरे डोज के तौर पर लगाए गए। टीकाकारी के तीसरे मरहले के आगाज के बाद से 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 18 से 44 साल की उम्र के ग्रुप के 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 53 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका लगा दिया गया है। आलमी तिजारती तंजीम की डायरेक्टर जनरल नेगोजी ओकोंजो-इबियाला ने कहा है कि WTO के सिर्फ 5 रुकन ममालिक के पास इस साल पूरी दुनिया के कोविड-19 से बचाव के वैक्सीन का 3/4 हिस्सा मौजूद है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की तैयारी इंतहाई मरकजियत के तरीके से की जा रही है। जैसा कि इस साल के वैक्सीन का तकरीबन 75% हिस्सा 5 WTO के अरकान की तरफ से आना है। वो हैं भारत, जर्मनी, अमरीका, फ्रांस और चीन। फ्रांस के एस्ट्रेस फजाई अड्डे से बराह रास्त परवाज भरने के बाद मजीद 3 रफाल तैयारे कल शाम भारत पहुंच गए। भारतीय फजाइया ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत बगैर रुके परवाज के दौरान इन तैयारों में दोबारा ईंधन भरने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की फजाइया की मदद के लिए उसका शुक्रगुजार है। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत की तमाम पंचायतों में पंचायत सेक्रेटेरिएट कायम करने का फैसला किया है। इस इकदाम का मकसद देही जमहूरियत को मुस्तहकम करना और देही नौजवानों को रोजगार फराहम करना है। पंचायत सेक्रेटेरिएट रियासत में पहली मरतबा तमाम ग्राम पंचायतों में कायम की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सरदस्त 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। रियासती हुकूमत ने उन तमाम लोगों को हिफ्जान सेहत की मुफ्त खिदमात फराहम करने का भी फैसला किया है जिनके पास अंत्योदय कार्ड है और जो हिफ्जान सेहत की किसी भी स्कीम का फायदा नहीं उठा रहे हैं। इससे 40 लाख कुनबों को फायदा होगा। काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत ने 58,189 ग्राम पंचायतों में एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक असिस्टेंट की तकर्रुरी करके 1,60,000 मुलाजमतें कायम करने का फैसला किया है। मालदीव के वजीर खारजा और अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं जनरल असेंबली के नौ मुंतखबा सदर अब्दुल्ला शाहिद भारत के 4 रोजा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। अपने दौरे में वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से कलीदी नौयत के बैन अल-अक़वामी, कसीर मुल्की, इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा मामलात पर बातचीत करेंगे। बस्ती रेलवे की लंबी दूरी की ट्रेन खिदमात मूसलाधार बारिश की वजह से शदीद मुतासिर हुई हैं। बस्ती रेलवे की तकरीबन सभी लंबी दूरी की रेलगाड़ियां या तो मनसूख कर दी गई हैं या वक्ती तौर पर रोक दी गई हैं या उनके रास्ते बदल दिए गए हैं। अलबत्ता मगरिबी रेलवे में रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। कल चूंकि ईद उल अज़हा थी, लिहाजा आज उर्दू के अखबारात शाये नहीं हुए हैं, इसलिए आज का अखबारात का आईना हिंदी अखबारात पर मुश्तमिल है। आज के कई अखबारात ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किए गए दावों और उन पर सियासत को सुर्खियों में जगह दी है। मरकज, अपोजिशन और रियासतों के इल्जामात और उन पर रद्द-ए-अमल अलग अलग सुर्खियों के साथ शाये किए गए हैं। पंजाब में सियासी गहमा गहमी को भी कई अखबारात ने सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कि बरसरी इख्तिदार पार्टी के अंदर के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में डोमिसाइल ज़ाब्ते में बड़ी तब्दीली की गई है। जम्मू कश्मीर के बाहर के दामाद भी होंगे मकामी बाशिंदे, बेटियों के हुकूक महफूज। अखबार अमर उजाला की सुर्खी है, दूसरी रियासतों में शादी करने पर खातून के शौहर के साथ बच्चों को भी जम्मू कश्मीर में मिलेगा डोमिसाइल का हक। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। टोक्यो 2020 के ओलंपिक खेलों की मुतवाज़िन इफ्तिताही तकरीब के लिए तैयार है। खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की हौसला अफजाई के लिए हमारा विक्ट्री पंच लॉन्च किया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने खेल की खबरों और मुताल्लिका प्रोग्राम पेश करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्वनी वैष्णव आज राज्यसभा में फोन की जासूसी से मुताल्लिक तनाज़े पर बयान देंगे। मुल्क में अब तक कोविड के 41 करोड़ 76 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत दुनिया में कोरोना वैक्सीन की 75% पैदावार करने वाले WTO के 5 रुकन मुल्कों में शामिल है। फ्रांस से 3 रफाल जंगी तैयारों का नया बैच भारत पहुंच गया है। और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत की तमाम पंचायतों में पंचायत सेक्रेटेरिएट कायम करने का फैसला किया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।